ये अभी डिबेट कर रहे हैं कि भाई क्या है या क्या नहीं है। बात ये है कि यहां पे जो बेसिस है, पहले भी आप ऐसे ही हारे पिछली बार, इस बार भी आप इसी तरीके से हार रहे हैं, तो डिस्कशन यही हो रही है कि भाई विराट की क्या ये वाकई ही जो स्ट्राइक रेट का इशू है, जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई आपके साथ 14 ओवर तक पार्टनरशिप थी, खेला नहीं गया, रन आपके बन नहीं रहे, अब आप बोल रहे हैं बाकी सपोर्ट नहीं मिल रहे, ना तो विकेट गिर रही है ना ही रन बन रहे हैं। ये क्या बात है? पांडे जी भी इसमें उत्सुक थे बोलने के लिए, पहले नहीं बोला आपने, कोबरा के बाद आप जमते हैं। नहीं वो पॉइंट भी था, वो भी सपोर्ट का लोग ध्यान नहीं दे रहे। जैसे हम अगर बटलर की इनिंग देखें कि 58 बॉलों पे 100 बनाए, लेकिन शुरुआत जब उन्होंने स्लो था, 16 बॉलों पे 19 रन थे, 16 पे 19 था। जैसे ही सैमसन ने सैमसन मैं बता देता हूँ, बटलर शुरू में 16 पे 19 थे, सैमसन शुरू में 17 पे 22 थे। जैसे ही मैंग डागर का ओवर आया, मैंग डागर को तब मारा उसने, उसके बाद देखो आप ड्यू फैक्टर की बात कोई नहीं कर रहा। हाँ ये बात भी सही है, इतनी ड्यू आई, एक तो आरसीबी की बॉलिंग और ऊपर से ड्यू, एक तो बॉलिंग इतनी खराब। आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आपको पता तो था ना कि सेकंड इनिंग्स में ड्यू आनी है, तो आप आप ही आ रहा हूँ, तो ये डिबेट हो रही है। अब इन्होंने रुकिए मैं आ रहा हूँ, एक एक करके पांडे जी देखो ऐसे समझ नहीं आएगी यार, रुक जाओ, आपका पॉइंट ले रहा हूं और बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज करा। अब आपने बोला जी कि जब वो भी धीरे खेल रहे थे, मयंक डागर का ओवर लूट लिया, बाद में ड्यू भी आ गई। अब पांडे जी का जो सवाल है, और बहुत उम्दा सवाल है, पहले उसको सुन लीजिए। पांडे जी क्या बोल रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि आप पहले बैटिंग कर रहे हो, आप तो वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल भी देखा होगा ड्यू आई है नहीं आई, तो अगर आपको पता था कि सेकंड इनिंग्स में ड्यू आई है, कंसीडरिंग कि आप देख रहे हो कि हमारी बॉलिंग किस तरीके से चल रही है, तो आपको तो अपने माइंड में वो 30-40 रन एक्स्ट्रा लेकर चलना चाहिए, कम से कम 20-25 रन। पॉइंट पॉइंट ये है कि आपके विकेट गिरे 3, चलो 5 विकेट गिर जाता, 6 विकेट गिर जाता, आप 180 पे रुक जाते, समझने वाली बात है। आपके पास दिनेश कार्तिक पड़ा हुआ, आपके पास महिपाल लोमरोर को भी आप ला सकते थे, बिल्कुल रजत पाटीदार पड़ा हुआ, बिल्कुल। तो क्या बीच में कहीं आपने थोड़ा सा रिस्क लेने में देरी की? दो चीजें मैं आ रहा हूं, एक करके यार, एक करके पहले उनको, फिर आपको प्रियांशु पे जाएंगे, राहुल पे, फिर लक्षित और आप पे भी आएंगे, साक्षी को भी लेना है। नहीं, आपने बोला भाई कि आपको पता था कि बाद में ड्यू आएगी, आपको पता है राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत लिया है, ठीक है ना, आपको पता है राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग कितनी खौफनाक है, ये वो टीम है जो पिछली से पिछली बार फाइनल खेली हुई है, ये वो टीम है जिसके पास दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स, या दोनों मान लीजिए, यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन कितना खतरनाक हो सकता है। बाय द वे संजू सैमसन की दूसरी इनिंग आ गई, हेटी इनके पास है, ध्रुव जुरेल है, रेयान पराग किस फॉर्म में चल रहा है, 3 मैच में से 3 जीत के आए, 4 में 4 हो गए, तो क्यों नहीं आप कोशिश करेंगे, आ रहा हूं मैं आपके पास, क्यों नहीं आप कोशिश करेंगे कि 210-220 रन हो, जो कि हो सकते थे, क्योंकि एंड ऑफ द डे जैसे उन्होंने बोला 3 ही विकेट आउट हुए हैं, कोई आप ऑल आउट नहीं होगा, कोई ऐसा पैनिक नहीं मचा, विकेट इन हैंड थी, 14 ओवर के बाद पहली विकेट गिरी थी। सेकंड बात यह है भाई मेरे कि आपको जब पता है कि आपकी बॉलिंग में फायर पावर है ही नहीं, आपके बॉलर हिमांशु, आपके बॉलर डागर, आपके बॉलर महान सिराज, तो आपकी बैटिंग में अगर आपने बड़ा स्कोर लगाया तभी आप बच सकते हैं, राइट। इनकी तरफ से भी मैं आपको बता दूं, आपको यह चीज भी मैं बता रहा हूं कि आपके लिए कैमरन ग्रीन को आपने प्रमोट करा, वो नहीं खेल पाया, मैक्सवेल आया, वो नहीं खेल पाया, हालांकि मैक्सवेल के लिए स्टेज सेट था, इन्होंने विकेट्स इन हैंड जो रखी थी उसके लिए स्टेज सेट था, तो प्रॉब्लम ये हो गई आरसीबी के लिए, ना तो फैफ मार पाया, ना मैक्सवेल मार पाया, ना ही कैमरन ग्रीन मार पाया, आप बोल सकते हैं विराट अकेला पड़ गया, वो सौरभ आया उसने एक छक्का मारा, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर ऑल्सो इज कि आपने हिटिंग कब शुरू करनी थी, क्या आपने 14 ओवर के बाद शुरू करनी थी जहां पर एक भी विकेट नहीं गिरी हुई, या फिर जब 10 ओवर आपने देख लिए, 10 ओवर में 88 थे इनके आरसीबी के, 10 ओवर में 88 विदाउट लॉस, जब एक भी विकेट नहीं गिरी, क्या आपका 11वें ओवर से बनता नहीं था? अश्विन के अगेंस्ट आपने एक पैसे का रिस्क नहीं लिया, यूजी को आप रिस्क ले रहे हो, अश्विन के 4 ओवर आपने वेस्ट कर दिया, अश्विन को लास्ट में कोई मार के गया है, अश्विन को सौरभ ने मारा मेरे ख्याल छक्का, सौरभ ने छक्का मारा पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे जो उसने खेली है, बट उसके अलावा इनसे अश्विन की बॉल ना, विराट ने तो रिस्क ही नहीं लिया और फैफ से खेली नहीं गई, और ज्यादातर स्पिनर्स को ना वो यूजी को मार पाए और ना वो अश्विन को मार पाए। तो मैं ये बोल रहा हूं भाई, आपने अगर इनिंग्स पेस करनी थी, क्या आपका ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी स्पेशली विराट की और फैफ की कि 10 ओवर के बाद हिटिंग शुरू करो? क्यों आप वहां तक रुके कि नहीं जी 14 ओवर तक जाके फैफ आउट हो रहा है, फिर मैक्सवेल आउट हो गया तो प्रेशर आ गया, क्यों इतना डीप ले जा रहे हो? पहले क्यों नहीं हिटिंग शुरू करी? नहीं, बोलना बड़ा आसान है पांडे जी, और नितिन की ना 13-14 ओवर तक या 12 ओवर तक पार्टनरशिप आपकी बन गई थी, या फिर 220 आप दिमाग में लेके नहीं चल रहे हैं ना, क्योंकि जब इन्होंने 100 मारी थी
आप ही तारीफ कर रहे थे कि विराट कोहली ने 100 मारी 67 बॉल्स पे, है ना जी। क्लियर करूंगा, पहले सुनना मेरी बात, फिर उसके बोलो बाद ना, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए तो आप। आप अगर ये बोल इसके रहे बाद हैं नितिन, भाई- उससे साक्षी। नहीं, ये बात हो रही है कि भाई विराट कोहली का जो भी 100 है वो इतना दिखाएं तेज नहीं इसको। आया, हिटिंग थोड़ी लेट आपकी स्टार्ट हुई। यार आप एक बात देखिए, अगर वहां पे दूसरे एंड से जो कैमरन ग्रीन आपने प्रमोट किए, मैनेजमेंट की दिक्कत ही नहीं, एब्सोल्युटली वहां पे एग्रीड है ये पॉइंट। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ मैचेस से, 2 मैचेस के अंदर लगभग 160 की स्ट्राइक रेट रही है, पंजाब वाला मैच और आज वाला मैच, है ना। अब बीच में अब 220 210 का जो आप सोच रहे हो कि आपको 210 जाना चाहिए या 220 जाना चाहिए, अब उसके अंदर आपको साथ वाले बैटर का भी साथ जरूरी है भाई। 220 कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं है। 220 के स्कोर में आपको याद होगा भाई, जब आपका हैदराबाद ने भी 277 लगाए थे, है ना, उसके अंदर भी सामने से भी कॉम्प्लीमेंट हो रहा था। प्रियांशु, बात हो रही है इंटेंट की, ना ना ना, लेकिन बात हमने, आप वो बताइए कि 10 ओवर के बाद इन्होंने हिटिंग क्यों नहीं शुरू करी, और ये क्यों 14 ओवर तक वेट करते रहे। अश्विन को बिल्कुल भी अटैक नहीं करा, और ये वेट ही करते रहे, वेट ही करते रहे, वेट ही करते रहे। नहीं, वेट करते रहे, जो आप बोल रहे हो ना कि 10 ओवर के बाद अटैक नहीं किया। देखो क्लियर प्लान जो मुझे लगा, जो अश्विन को इन्होंने बिल्कुल रिस्पेक्ट दिया, अश्विन के 4 ओवर। आप अफोर्ड नहीं कर सकते 4 ओवर में 28 रन। देखो आप क्वालिटी को देखो ना यार, मैं वही तो बात कर रहा हूं कि स्पिन की क्वालिटी में फर्क था। चांस तो लोगे, एक सेकेंड, यूजी की क्वालिटी कम है। यूजी पे तो आप पहली बॉल पे चांस ले रहे हो, यूजी, वही तो बोल रहा हूं, यूजी पे तो आप पहली बॉल पे चांस ले रहे हो, अश्विन पे आपने एक चांस नहीं लिया, क्योंकि अश्विन विकेट अच्छा, बॉलिंग कर रहा था, नहीं लगा ये कोई explanation नहीं होता साक्षी यार। और फिर आप, साक्षी और फिर आप। हाँ, जब आप 10 से 14 ओवर्स की बात करते हैं ना, वो समय होता है इनिंग्स का व्हेन यू हैव टू सर्वाइव एंड बिल्ड ऑन द इनिंग्स। Exactly. बट 10 ओवर तक साक्षी एक भी आउट नहीं था। नहीं थे, लेकिन विराट कोहली अगर उस समय अश्विन पे रिस्क लेते ना सुशांत, तो उसके बाद इनकी पारी वहां से समाप्त थी। आफ्टर विराट कोहली, आई एम वेरी श्योर विराट कोहली आल्सो नोज दिस दैट देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेयर आफ्टर हिम दैट ही कैन कॉन्फिडेंटली रेस्ट ऑन। नहीं यार, ये कोई लॉजिक नहीं है कि अगर विकेट आ जाए तो आपका फॉर्म और collapse हो जाएगा। देखिए, इस बात में थोड़ा दम है। आपका फॉर्म अभी तक जितने हमने 5 मैच हो गए, सिवाय विराट के किसने भरोसा दिया आपको? हाँ, दिनेश कार्तिक ने दिया थोड़ा। आप इसके चक्कर में आप रिस्क ही नहीं लोगे। नहीं सिर्फ यार, ये तो रिस्क लिया। सामने कि कोई और नहीं बनाएगा। उसने यूजी पे तो आपने देखा रिस्क लिया, अच्छा, मैं यूजी पे तो रिस्क मैं लिया। वही तो बोल रहा हूँ ना, इन्होंने काफी देर कर दी। इमाम, इमाम। भाई 150 पे तो खत्म नहीं करेंगे यार भाई, आपको क्या लगता है कि आपके बाकी बैटर 50 रन भी नहीं बनाएंगे? वाह यार, आराम से बात हो रही है तो आराम से। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बताए आप, बताए। पिछले 4 अच्छा, इनिंग्स मैं- में काफी क्लियर हो गया है आरसीबी के नजरिए से कि कितना कॉन्फिडेंस एंड एज एनालिस्ट एंड एज प्लेयर्स दोनों लोग ले सकते हैं अपनी टीम के प्लेयर्स के ऊपर। वो तो सिवाय विराट के, हाँ। चोट पे कि इस टीम में विराट कोहली हैज बीन द ओनली कंसिस्टेंट प्लेयर सो फार। देखिए, एक बात इसमें यहाँ पर क्या है, जो साक्षी बोल रही है, इसमें डिफरेंस क्या है बीच में, जो मैंने आपको भी दिखाया था, फिर से दिखा देते हैं कि स्पिनर्स को कितनी मार पड़ी है। एक जगह यूजी और अश्विन की इकोनॉमी रेट है भाई आई थिंक 7 रन पर ओवर, यूजी की इकोनॉमी रेट है भाई 8 पॉइंट समथिंग पर ओवर, डागर की इकोनॉमी रेट है 17 रन पर ओवर, हिमांशु की इकोनॉमी रेट है 14.5 रन पर ओवर, और वहां पे सिर्फ यूजी को अगर छक्के मारे विराट ने मारे, यहां पर बटलर ने भी मारा है, यहां पर सैमसन ने भी मारा है, तो यहां पर उन दोनों का साथ भाई वो देवर टेकिंग टर्न्स, वो उधर आ रहा है वो मार रहा है, वो उधर आ रहा है वो मार रहा है, यहां से अकेला वो स्ट्रगल कर रहा है। फैफ से तो बॉल ही नहीं लग रही थी, मैक्सवेल आया 2 बॉल में निकल लिया। तो बात तो ये है, विराट अकेला भी पड़ गया, और वैसे तो यार देखो इट्स अ मिरेकल के वो 183 रन ले गया। सही बात। प्रॉब्लम ये है कि आज हम ये डिबेट भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 183 बन गए। अदरवाइज ये डिबेट अगर जैसे मुंबई इंडियंस की तरह अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स 125 पे खत्म हो जाते हैं, क्या हम क्या डाइसेक्ट करते हैं, क्या हम डिबेट करते हैं, क्या हम रोहित शर्मा पे डिबेट करते हैं कि स्ट्राइक रेट क्या थी? भाई पहली बॉल पे 0 खत्म, कोई डिबेट नहीं है, एंड ऑफ डिबेट, कोई डिबेट कर ही नहीं सकता। यहां पे डिबेट हो रही है 100 कैसे मारा, कितना धीरे मारा, कितना तेज मारा, क्या हो गया। ये बॉलिंग लाइनअप जो राजस्थान रॉयल्स बॉलिंग लाइनअप वानखेड़े के अंदर अगेंस्ट मुंबई इंडियंस 20 पे 4 थे मुंबई इंडियंस, ईशान किशन, रोहित शर्मा, आई थिंक नमन धीर, और साथ में चौथा ब्रेविस भी गया। तो 20 जिसको कर सकती है टीम राजस्थान रॉयल्स, उसके अगेंस्ट अकेला विराट कोहली 100 मार गया।